हम विपक्ष में रहते तो कहते कि आग लगाओ, ले आओ आग लगाओ तहसील में आज अभी, तो हो जाती वो काम। विदाउट निगोशिएशन आंदोलन से कुछ निकलता ही नहीं है, ये लोग कुछ निकलना ही नहीं देंगे। पता लगे सुबह से सारे लेखपाल हड़ताल पर गए, फिर झेलना आप उसको। उन तो आपसे उनकी बड़ी ताकत है, पूरे जिले भर के लेखपाल शामिल हो जाएंगे। भेजा तो विरोधी दल नहीं किया वो तो लोगों के संगे। आइए बैठिए, आपको हम लोग छोड़े सम्मान से इतना जाए आपका बहुत बहुत आभार है कि आप इतना दूर से आए। संवेदनाओं के सागर हैं आप। सैकड़ों फोन कर दिए अच्छा हम यार सब हो जाएगा, वो सब हो जाएगा। अब आप लोग जिद कर रहे हो सुने, और हमको स्पष्ट बोलना चाहिए, चिंतक का धर्म है सही चीज बोले। सुनो का 323 हो गिरफ्तार करने पुलिस को। रुके आप थोड़ा से खाली कहाँ लगी और क्या लगे बस उन्हें वही लगता है। लेकिन ओकरो विधायक की सेवा करो नहीं, ओकरो होला वो नहीं, वो मारपीट हुई यही गंभीर है। वो सर्विस कंडक्ट का उल्लंघन किया है। देखिए ओकरा बादो मेडिकल का कोई माने मतलब कंप्लेन आप पेने हुई नू स्वेलिंग दिखाई है, सब कुछ ना कुछ दिखावे ले सब। चलिए ठीक बाबू। अब आप घर जा रहे हैं यहाँ पे धरना पे नहीं, उसका निर्णय होगा। हम और आदरणीय रामपाल सिंह जी हम लोग ऊपर के अधिकारियों से बात करेंगे और जो भी दोषी होगा वो दंडित होगा। आज का निष्कर्ष क्या निकला? आज का निष्कर्ष भाई जिद पर है तो हो सकता है कि हम लोग जो भी निर्णय होगा हो जाएगा। धरना भी जारी रहेगा। जब संघर्षरत लड़का है तो भाई उसका हम लोग मनोबल क्यों करेंगे। अच्छा, उसके साथ है, उसकी भावना कब तक जारी रहेगा? उसकी भावना के साथ है, जब तक कुछ नहीं हो जाता है हम लोग करवा देंगे। अच्छा, हम लोग करवा देंगे, उच्च अधिकारियों से मिलकर करवा देंगे। संजीव के कई दिनों से लड़का बैठा हुआ है और आप लोग आकर के फिर जा रहे हैं, क्या हुआ यहाँ पे? हम लोग मानवीय आधार पर आए हैं जी, हमारे इलाके की घटना है जी, और आने का उद्देश्य यही था कि वो लड़का धरना आमरण अनशन पर बैठ गया जी, और जो तहसील की हालत है कहीं ना कहीं से उससे जनता में असंतोष है जी, और बातचीत हुई। एसडीएम रसड़ा ने उनको ऑफिस अटैच कर दिया है जी, और 3 दिन में जांच करके जिसको जो साक्ष्य देना है दे दे। तीसरा दिन अगर दोषी पाएगा तो बर्खास्त हो जाएगा। हाँ, जैसे लोग कह रहे हैं कि सस्पेंड करिए, लेकिन तहसील एसडीएम साहब कह रहे हैं कि नहीं हम ट्रांसफर कर दें। देखिए, अधिकारी का भी एक सिस्टम से उलझने से बचते हैं जी। अगर वो विदाउट किसी प्रमाण के सस्पेंड कर दें बिना किसी रिपोर्ट के, तो कल जिला भर के सारे लेखपाल कानगो आप चले जाएंगे हड़ताल पर, तो 5 तहसील डिस्टर्ब हो जाएगी जी। फिर वो भारी पड़ जाएंगे कि नहीं जी। तो वो भी एक रास्ता निकालने कि उस रास्ते से हमारा इनका काम भी करते हैं जो गलत किया है और कोई संगठन कोई यूनियन उंगली भी न उठा सके जी। तो ये धरना फिर कब तक चलता रहेगा? अनशन कब तक रहेगा? अब ये तो अनशनकारी बताएंगे। मैं तो कहने आया था कि तोड़ दीजिए, हम लोग यही कहे हैं कि तोड़ दीजिए, जान मन दीजिए, जिंदगी रहेगी तो बहुत आंदोलन। लड़के की हालत काफी गंभीर होती जा रही है, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि हालत गंभीर होती जा रही है। ऐसे में अगर कुछ अनहोनी हो जाती है फिर क्या होगा इसमें? अब ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, बिल्कुल जी। कोई भी अनशन आंदोलन प्लान करके होता है जी, अकेले नहीं बैठ जाता है जान देने के लिए, इसमें प्रशासन भारी पड़ जाता है जी। और दूसरी बात कि ये तो मानवीय आधार है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है साथ में, नहीं है ना। ही इज नॉट मेंबर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ही इज ओनली वन एक इंडिपेंडेंट पर्सन। तो ऐसी पोजीशन में प्रशासन को ये लगता है कि हमारा कोई क्या कर लेगा। थोड़ी बात समझिए। लेकिन हम लोगों ने इसी को बल देने के लिए हम लोग आए कि इलाके का लड़का है, हम लोग इसके न्याय की लड़ाई के साथ है। आप लोगों को मनाने का प्रयास किए जितने लड़के हैं जो करता है, लेकिन आपकी भी बात लोग माने नहीं माने। मुझे कहने में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं उसको बुरा भी नहीं माना। हमसे पूछ कर तो बैठे नहीं थे, पूछते तब भी हम कहते कि आमरण अनशन मत बैठिए, धरना करिए, घेराव करिए, भीड़ ले आइए, चढ़ जाए तहसील पर। आमरण अनशन में रहेंगे तभी ना लड़ेंगे आप, नहीं रहेंगे तो क्या लड़ेंगे। अच्छा, जितने लोग यहाँ पे हल्ला कर रहे हैं सभी लोग चले जा रहे हैं घर, अकेले वो 2-4-5 लोग बस यहाँ पे धरना बैठ रहे हैं? नहीं, अभी शाम का समय हुआ है ना, इस समय थोड़ी आएंगे, बाजार आए हैं लोग आएंगे, इसके बाद 7 बजे के बाद सब लोग अपने घर चले। हम वही कह रहे हैं कि खाली 5 लोग हम देख रहे हैं 3 दिन से लगातार लड़का 5 दिन का 5 लोग खाली वहाँ पे बैठ रहे हैं रात में और सभी लोग चले जा रहे हैं घर। हाँ, वो तो नेचुरली है, वो नेचुरली। तो जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन ऑर्गेनाइज नहीं होता है उसके साथ यही होता है। मतलब इनका कोई लीडर, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना, वो तो ऐसे लड़के मित्र दोस्त हैं, आ जा रहे हैं।
तो मित्र दोस्त लड़कपन में लोग ऐसा कर दे रहे हैं। मित्र हम ये सब लड़कपन नहीं ही कहा करेंगे। जाएगा आपके हिसाब से? ये शब्द नहीं, मेरे हिसाब से अर्नाइजेशन अर्नाइज नहीं है। अर्नाइज हम लोग बहुत मूवमेंट लड़े हैं, 3-3 साल लगातार। आप देखने रेलवे इंटरसिटी के लिए 3 बरस लड़ा जी तब इंटरसिटी आई जी 7 बार गिरफ्तारी हुई। तो उसके लिए हम लोग प्लान करते थे, बैठक करते थे, कहाँ चढ़ना है, कहाँ रेल रोकनी है, कहाँ पत्रक देना है, जी कहाँ डीआरएम के यहाँ जाना है। तो एक सिस्टम से एक क्रिया के प्रतिक्रिया होगी। उन सबों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया और ये लड़का बैठ गया। आपके हिसाब से विधायक जी क्या लगता है? एसडीएम साहब कह रहे हैं कि ट्रांसफर कर दिए हैं, लोगों का मांग है सस्पेंड करना। आपके हिसाब से क्या लगता है कि सस्पेंड करना चाहिए? नहीं, उन्होंने अटैच कर दिया है। हमने कहा कि सस्पेंड मत, उसको कोई गांव मन दीजिए ट्रांसफर करके, फिर वहाँ भी वही करेंगे। उनको अटैच कर दीजिए और जांच करके जो 3 दिन में आपको कार्रवाई करना है उनके खिलाफ कर दीजिए जी। तो 3 दिन में कहाँ जाकर नुकसान कर देगा? वो 3 दिन का टाइम मांग रहे हैं जी। वो इसलिए मांग रहे हैं कि हमारे खिलाफ भी हड़ताल न हो जाए। जब हड़ताल इनके खिलाफ भी हो जाएगी तो एसडीएम को भी तो जाना पड़ेगा। सरकार संज्ञान में ले लेगी जी। ये कहाँ बचेंगे? जब लेखपाल हड़ताल पर चले जाएंगे तो इनको भी चला जाना पड़ेगा जी। हर आदमी तो अपने को थोड़ा सेव करता है। ठीक है, बताइए। अब थोड़ा मैं सरकार के साथ हूँ तो मैं भी चाहूँगा कि मांग पूरी हो जाए, लड़के का सम्मान भी रह जाए और सब लोग के घर खुशी भी जाए यहाँ से। हम विपक्ष में रहते तो कहते कि आग लगाओ जी। ले आग लगाओ तहसील में आज अभी तो हो जाती वो काम। सरकार के में रह करके काम नहीं किया जा सकता है? नहीं करना चाहिए। सरकार जब हमारी ही है, हम ऐसा क्यों करेंगे? लेकिन अगर आपकी सरकार है, आप उस क्षेत्र के आप अगुवा हैं, इस तहसील के आप माननीय हैं और आपके क्षेत्र का कोई अगर अधिकारी, कोई कर्मचारी अगर भ्रष्टाचारी कर रहा है, आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते आप? हर भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप ईमानदारी से पूछिए, अगर सारे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए तो दूसरे देश से विज्ञापन देकर अधिकारी बुलाना पड़ेगा और कर्मचारी यानी कि कोई बचे। अच्छा, ये 2% भी बचेंगे यहाँ? दे आर टोटल करप्ट जी। ठीक है, चलिए। नौकरी बचा दे, प्रशासनिक अधिकारी है। चप्पल हो से ज्यादा संख्या जीतेगी यहाँ पर। आप कार्रवाई करिए, लेखपालों से आप डर रहे हैं। 400 आएंगे तो 75 गाँव है रसोई ब्लॉक का। हर गांव से अगर 10 नौजवान आएंगे तो गुणा कर लीजिएगा।